राजस्थान की जलवायु, जिसमें अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, ये जो जलवायु शब्द है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जलवायु क्या होता है और एक मौसम क्या होता है। मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। देखो, जलवायु तो किसे कहते हैं कि जो पवनों की जो दीर्घकालीन जो अवस्था होती है वो तो क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। जैसे कि पवन चल रही है, वो दीर्घकाल अवस्था से लंबी अवधि से एक ही दिशा में चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है, वो जो होगा क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। और मौसम जो होता है वो क्या होता है कि जो पवनों की जो अल्पकालीन जो दशाएं होती है वो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। दोनों में छोटा सा फर्क है। दीर्घकालीन अवस्था जलवायु, अल्पकालीन अवस्था मौसम। मौसम में जो अल्पकालीन जो अवस्था होती है पवनों की, वो कभी भी चेंज हो जाती है। जैसे ही जो पवनों की जो दशा चेंज होगी तो मौसम भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए तो जो मौसम रहता है वो पल भर में चेंज हो जाता है। कभी तो वर्षा का मौसम है, कभी बात करते हैं अच्छी खिली धूप निकल रही है, लेकिन कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि आंधी आ गई, तूफान आ गए, बारिश आ गई, बारिश आ रही है। कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि आराम से बिल्कुल मौसम साफ हो गया, खुली धूप निकल गई। तो जो पवनों की जो अल्पकालीन दशा है वो क्या कहलाएगी, मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या होती है कि लंबी अवधि के लिए जो पवनें चलती है वो क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। जैसे शुष्क जलवायु, वो चेंज नहीं होती जल्दी से, समय लगता है उसमें, तो वो तो कहलाएगी कौन सी जलवायु, वो तो जो पवनों की दशा क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी, जो लंबी अवस्था के लिए रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन में कि जलवायु किसे कहते हैं कि वायु की जो दीर्घकालीन जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और मौसम किसे कहते हैं, वायु की जो अल्पकालीन जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्लियर यहाँ तक की चीज। अब देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से, देखो, अक्षांश कारक, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पवनें और जेड धाराएं। ये जो 5 मुख्य चीजें हैं जो किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। देखो कौन कौन से, एक अक्षांश, अक्षांश रेखा भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है भी समझाती है आपको। समुद्र तल से दूरी, ये भी जलवायु क्या करती है, प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई, पवनें और जेड धाराएं, ये क्या करती है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी इसके बारे में। पहले इसको समझ लेते हैं, राजस्थान की जलवायु विशेषता क्या है। देखो, राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है शुष्क व उपाद्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है कैसी पाई जाती है, शुष्क व उपाद्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन जलवायु पाई जाती है, उपाद्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो कैसा है, असमान पाया जाता है। कहीं पर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा हो रही है, कहीं 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, कहीं पे देखते 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, और कहीं पर 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो रही है। तो जो वर्षा का वितरण है वो क्या पाया जाता है, अपने असमान पाया जाता है। आगे बात करते हैं, अपने यहाँ पे थार का मरुस्थल है, इसलिए रेत की जो अधिकता है उसके कारण यहाँ पे दैनिक व वार्षिक तापमान अंतर में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। दैनिक तापमान अंतर और वार्षिक तापमान अंतर में अंतर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, एक बार इसको मैं वापस आपको समझाऊंगा कि दैनिक तापमान में अंतर कैसे पाया जाता है, वार्षिक तापमान में अंतर कैसे पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान जो होता है वो कितने डिग्री चला जाता है, 49 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो दैनिक तापमान है वो उच्चतम कितना चल जाता है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग चल जाता है। और वही शीतकाल की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर तापमान इतना कम हो जाता है कि जमाव बिंदु के भी कहा चल जाता है, नीचे चला जाता है। अधिकांश जो वर्षा राजस्थान में प्राप्त होती है किससे होती है, शीत ऋतु से, सॉरी वर्षा ऋतु से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, वर्षा ऋतु से क्या होती है, प्राप्त होती है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है। देखो कैसे,
ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो इधर भी वर्षा की मात्रा जो होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। देखो यहाँ पे वर्षा जो होती है ज्यादा होती है, जैसे आगे जाएंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पे आगे जाएंगे 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पे आते जाते तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 सेंटीमीटर से वर्षा हो जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है। जैसे हम उत्तर से वापस किधर की ओर आएंगे, दक्षिण की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखो राजस्थान की जलवायु का आधार पर जो राजस्थान की जो ऋतु है इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन सी ऋतु, एक तो ग्रीष्म ऋतु जो कब आती है, मार्च से मध्य जून के लगभग आती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर के मध्य आती है। और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के मध्य जो का समय होता है वो कौन सी ऋतु का होता है, शीत ऋतु का होता है। किस प्रकार से ऋतु आती है वो भी अभी आपको हम समझेंगे। क्लियर। पहले हम बात करते हैं कि मानसून की जो जलवायु उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है अक्षांश से, जो कारक है अक्षांश से कारक किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। पहले एक एक चीज समझ लेते हैं। देखो जो गोलार्ध है उस गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई जो रेखा होती है साधारण भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री रेखा। आगे बात करते हैं ये 23.5 डिग्री रेखा। आगे बात करते हैं 66.5 डिग्री रेखा। आगे बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश के लिए सेम कंडीशन यही मिलती है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, और ये 90 डिग्री। कितनी डिग्री, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। 0 डिग्री जो रेखा है इसे हम विषुवत व्रत भी बोलते हैं, विषुवत व्रत भी बोलते हैं, ठीक है। इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं या इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, विषुवत व्रत भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश, देखो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इस दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपन 66.5 डिग्री जो है इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवीय व्रत, दक्षिणी ध्रुवीय व्रत। और 90 डिग्री जो है इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसी के ऊपर के 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा, उत्तरी अक्षांश जो रेखा है इसी को हम बोलते हैं भाई कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री के जो ऊपर वाला जो भूभाग है इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय व्रत। और बच्चा जो 90 डिग्री जो उत्तरी है अक्षांश उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो अक्षांश रेखा जो होती है इसके कारण किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो प्रभावित होती रहती है। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं ये सूर्य अपना, अब सूर्य की किरणें सीधी जहां पे गिरेगी, सूर्य की किरणें सीधी जहां पे गिरेगी उसके अंदर देखते हैं और जैसे जैसे ध्रुव पे चल जाएगी सूर्य किरणें कैसे गिर जाएगी, तिरछी गिरती जाएगी। अब सूर्य की किरणें अगर जहां पे सीधी गिरेगी तो वहां पे तापमान क्या होगा, अधिक होगा। तापमान क्या होगा, अधिक होगा।
और तापमान अधिक होगा तो पौने कैसे रहेगी, गर्म रहेगी। गर्म रहेगी तो कौन सा कटिबंध होगा, उष्ण कटिबंध होगा। कौन सा कटिबंध होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। कौन सा होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर के 23.5 डिग्री नीचे का जो भूभाग है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसी की। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये देखो, ये वाला भूभाग, तो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे देखना इस जगह पे कुछ भूभाग तो होगा। वैसे देखो पहले इसको समझ लेते हैं। ये वाला जो भूभाग होगा जहाँ पे थोड़ी सी किरणें जो होगी वो तिरछी गिरेगी, तो ये जो कटिबंध होगा शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध होगा। शीतोष्ण, कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। नीचे भी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। जैसे जैसे अपन 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो तापमान बिल्कुल कम होता जाएगा, सर्दी पड़ेगी तो शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पर भी है शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब बात करते हैं अपन जो अपना भारत है उसकी दृष्टि देखते हैं तो 23.5 डिग्री रेखा जो होती है बिल्कुल भारत कहाँ से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। तो देखो 23.5 डिग्री कहाँ पे गुजर रही है, 23.5 डिग्री तो अपने भारत में कौन सी जलवायु, शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। क्लियर, मानसून कारणों से उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन दूसरी, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी देखो कैसे कि अगर ये अपना भारत है, यहाँ भी अपना समुद्री भूभाग है पूरा, ये समुद्री भूभाग है। समुद्र के पास वाले भूभाग में जो पवनें चलेगी उसमें नमी की मात्रा पाई जाती है, नमी युक्त जलवायु की। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी पे बढ़ते जाएंगे जो नमी की मात्रा होगी वो कैसे होती जाएगी, घटती जाएगी। अगर समुद्र के पास में जो भी क्षेत्र होगा तो वहां पे नमी युक्त जलवायु की, पवनों में नमी की मात्रा पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही पवनों में नमी की जो मात्रा होगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर, तो समुद्र की तट से दूरी के कारण भी जो जलवायु होती है क्या होती रहती है, प्रभावित होती रहती है। बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। किससे ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखो पहले तो बात करते हैं समुद्र तल की ऊंचाई कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई निकालते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो ये पहाड़ी भूभाग है, ये कोई घाट है, ये पठारी भूभाग है, ये मैदानी भूभाग है और ये हो गया अपना समुद्री भूभाग। कौन सा भूभाग हो गए, समुद्री भूभाग हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी कैसे निकालते हैं दूरी, इसको देख लेते एक बार। देखो अगर अपन समुद्र के पेंदे की बात करते हैं वहां से थोड़ी निकलती है इसकी समुद्र से ऊंचाई, नहीं। ये समुद्र का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम समुद्र तल से ऊंचाई में लेते हैं और इसके आधार पर इस प्रकार से अपन समुद्र की ऊंचाई मानते हैं। जैसे कि यहाँ से अपन देख लिया कि 100 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ से देख लिया 200 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ से देख लिया अपन ने 300 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, और ऊपर देख लिया अपन ने 1000 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, और इसके यहाँ से नीचे भी देख लेते हैं -100 डिग्री या -100 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर।
200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसकी गहराई। अब देखो समतल से ऊंचाई की कैसे निकालते, देखो जैसे कि कोई भी जो सतह है ये तटीय भूभाग है 100 सेंटीमीटर से ऊपर है, तटीय भूभाग हो गया 200 से 300 सेंटीमीटर हो गया, वो मैदानी भूभाग हो गया 300 से ऊपर हो गया, 600 से ऊपर हो गया, वो कौन सा हो गया अपने पठारी भूभाग हो गया। मतलब जो समुद्र के जो ऊपर वाला जो तल होगा उस तल से ऊंचाई पे है तो उसे तो हम कहेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचा भूभाग। और उस तल से जो नीचे होगा वो भूभाग क्या कहलाएगा, समुद्र तल से नीचे। जैसे कि कोई भी भूभाग है, जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं तो 1000 सेंटीमीटर जो होता है समुद्र तल से ऊंचा है, लिखते हैं अपन समुद्र तल से क्या है, ऊंचा है। लेकिन जैसे कि ये कोई गार्ज है, गार्जन होता है गड्ढा, इस गड्ढे की बात करते हैं तो ये समुद्र तल से 200 सेंटीमीटर या 200 मीटर जो है समुद्र तल से नीचा है भाई, समुद्र तल से क्या है, नीचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, किसी भी समुद्र तल की ऊंचाई या फिर उसकी नीचाई निकाल लेते हैं। और इसके लिए ऐसे नहीं हुए फिर तो पकड़ो एक जन तो बढ़ेगी और एक जन बढ़ेगी उसके हिसाब कर नहीं। इसमें एक फिक्स जगह रहती है, उस फिक्स जगह के आधार पर चलने से अपने वर्तमान में क्या निकाला जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई निकाली जाती है। और एक एक कोणीय माप के आधार पर इसको जो डिग्री रहती है उस डिग्री के आधार पर इसको निकाला जाता है। जैसे कि ये दूरी निकालना है, इसकी ये किसी भी क्षेत्र है इसकी ये जैसे ये है दूरी, इसको निकालना है। और अपने पास में पता है कि मैदानी भूभाग है 300 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, कोणात्मक दूरी के रूप में इस प्रकार के किरणों से इसको निकालेंगे। जैसे कि 90 डिग्री है या 10 डिग्री है तो उसके कैलकुलेशन के आधार पर इसकी हम क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं या ऊंचाई निकालते हैं। अब देखो जैसे जैसे अगर हम ऊंचाई पे चल जाएंगे तो तापमान जो है वो क्या होता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे चल जाएंगे तापमान घटेगा या बढ़ेगा। देखो अगर जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान क्या हो जाता है, घटता जाता है। और जैसे जैसे हम नीचाई पे जाते हैं तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घटेगा। तापमान घटेगा तो वायु दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही वायु दाब बढ़ेगा तो अपन देखते हैं कोई भी ऊंचाई पे जाता है व्यक्ति उसके नाकों से खून आने लग जाता है। मतलब जो वायु दाब है वो क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। वायु दाब जैसे बढ़ने लग गया हमें सांस लेने में क्या जाती है, दिक्कत आने लग जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वहां का जो तापमान होगा वो कम होता जाएगा और वायु दाब जो है वो बढ़ता जाएगा। तो वायु दाब बढ़ता जाएगा तो तापमान में कमी आएगी, अंतर आएगा। और वही भाग देखते हैं इसका, तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा और वायु दाब क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इनकी इसकी दूरी जैसे कि कोई भी जो अक्षांश है वो दोनों एक ही अक्षांश में स्थित है, ये समुद्र तल से ऊंचा है, ये समुद्र तल से नीचा है। तो दोनों के तापमान में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई व नीचाई के कारण पाया जाता है। आगे चीज आगे बात करते हैं पवनों की, कि कोई भी जो पवने अगर ध्रुव से आ रही है, ठंडी पवने हैं तो वहां की जलवायु ठंडी करेगी। कोई भी जो पवने हैं वो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जा रही है तो जो बीच में वाला जो भूभाग है वहां की जो पवने होगी जो क्षेत्र होगा उसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी। जेट स्ट्रीम धाराएं, भूमध्य सागर से जो आने वाले जो पवने होती है, चक्रवाती जो पवने होती है वो पवने क्या कहलाती है, जेट धाराएं कहलाती है। और ये जो जेट स्ट्रीम जो पवने होती है, जेट धाराएं होती है, जेट धाराएं भी क्या होती है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। क्लियर है किसी। आगे बात करते हैं दैनिक तापमांतर की व वार्षिक तापमांतर की, कि दैनिक तापमांतर व वार्षिक तापमांतर में कैसे अंतर पाया जाता है। देखो दैनिक तापमांतर व वार्षिक तापमांतर में अंतर, तो कैसे, पहले वार्षिक तापमांतर की बात कर लेते हैं कि जैसे कि एक बार देख लेते हैं वार्षिक तापमांतर में अंतर और दैनिक तापमांतर में अंतर। पहले तो वार्षिक तापमान देख लेते हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इतना सा समझ लेते हैं। जब सूर्य की किरणें अगर उत्तरी गोलार्ध में होती है और कर्क रेखा पे होती है तो तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा।
और इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें तापमान क्या होता है, कम होता है। क्लियर। तो इस समय तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो किसके कारण है कि जो अपने सूर्य है वो सूर्य कर्क रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा के बीच में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, या जो सूर्य किरणें है वो गति कर रही है। इस कारण से तापमान ऊंचा हो रहा है, कभी नीचा हो रहा है, कभी तापमान ज्यादा हो रहा है, कभी तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मगर ये तो है ना कि जैसे कि मकर रेखा पे आते ही सूर्य का तापमान मकर रेखा पे ज्यादा होगा, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। कर्क रेखा पे आते ही यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं, ये तो जो होता है ये तो समय जैसे वर्ष में होता है। सूर्य के पृथ्वी वापस चक्कर काटेगी तब जाकर के मकर रेखा पे आएगा, फिर चक्कर काटते काट जाएगी तब जाकर के कौन सी रेखा पे आएगा, कर्क रेखा पे आएगा। तो ये तो होगा वार्षिक तापमांतर। ये कौन सा तापमांतर हो गया, वार्षिक तापमांतर हो गया, इसका अंतर। ठीक है। और अगर बात करते हैं दैनिक तापमांतर, देखो दैनिक तापमांतर किससे कहते हैं कि जैसे कि रेत होती है, रेत होती है, ये रेत जो होती है दिन के समय में गर्म ज्यादा होती है, मतलब रेत जो होती है गर्म जल्दी होती है, और ठंडी भी क्या होती है, जल्दी होती है। तो देखो दिन के समय में जहां पर रेत सर्वाधिक है वहां पर दिन के समय में तापमान सर्वाधिक रहेगा, और नाइट के समय में जो तापमान होता है वो रेत ठंडी होने के कारण तापमान बिल्कुल ही कैसे चल जाता है, माइनस में चला जाता है। मतलब जो दिन के अंदर तापमान सर्वाधिक है 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, वह जैसे शाम होती है, नाइट होती है, रात की 11-12-1 बजे के बाद में, और वहां पे जो तापमान होता है वो कहाँ चला जाता है, बिल्कुल माइनस में चला जाता है। तो ये जो अंतर पाया जाता है ये तो कहलाता है दैनिक तापमांतर, दैनिक तापमांतर। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, शीत ऋतु में जो तापमान है, उसके आधार पर जो होगा वो तो कहलाएगा वार्षिक तापमांतर, और ये कौन सा कहलाएगा, दैनिक तापमांतर कहलाता है। क्लियर है कि? अब देखो अपन राजस्थान की जो जलवायु होती है उसके बारे में एक बार और बात कर लेते हैं कि कैसे राजस्थान की जलवायु को हम वर्गीकरण करेंगे, किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को हम वर्गीकरण के आगे बढ़ेंगे। तो देखो राजस्थान की जलवायु जो होती है उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांट करके अपन उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु, इसको हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखो किससे, एक तो हम पढ़ेंगे भाई वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान की जलवायु। वर्षा की मात्रा के आधार पर देखो कैसे, एक तो शुष्क, जहां वर्षा बिल्कुल ही कम है, शुष्क जलवायु प्रदेश। एक पढ़ेंगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, एक पढ़ेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश, एक पढ़ेंगे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और एक पढ़ेंगे अपन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो वर्षा के आधार पर तो अपन इसको कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, BWHW, BSHW, CWG, AW।
ये सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बी का अर्थ क्या होता है, डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, एच का अर्थ क्या होता है, डब्ल्यू छोटे डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, फिर एस का बड़ा एस का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, जी का अर्थ क्या है, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर इसके बारे में अपन ने अच्छी तरह से जानकारी ले ली, इनके अर्थ को समझ गए, तो जलवायु प्रदेश जो है कोपेन का जलवायु प्रदेश बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल सरल है। वैसे कोपेन ने जलवायु जो प्रदेश है विश्व को, उसने ए बी सी डी और ई 5 जलवायु प्रदेशों में पूरे विश्व को इसने क्या कर रखा है, बांटा है। लेकिन इसमें से अपने जो भारत राजस्थान है, इसमें कौन कौन सा, देखो एक तो ए दिखाई दे रहा है, एक बी दिखाई दे रहा है, एक सी दिखाई दे रहा है, डी है ही नहीं, एफ है ही नहीं,